चलो स्टार्ट करें बेटा आप लोग। बीआरएस के बारे में हम आप लोगों को चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो जब बीआरएस के बारे में आप लोगों से मैं बात करता हूं तो मैंने डिस्कशन आपके साथ किया था कि सबसे पहले ये समझना है यहाँ पर कि बैंक का बैलेंस कुछ अलग आ रहा होगा और हमारा बैलेंस कुछ अलग आ रहा है। जब इस बैलेंस के बारे में आप लोगों से मैं यहाँ बात करता हूँ, ये बैलेंस हमारा है या बैंक का? हमारा। ये बैलेंस जब बात करता हूँ, बैलेंस हमारा है या बैंक का? मतलब बैंक अपने यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा है और यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा है बेटा, हम अपने यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं। तो अगर जो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ रिकॉर्ड किए अगर वही ट्रांजैक्शन यहाँ पे भी रिकॉर्ड हुए होंगे तो हमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आने वाला बैलेंस और यहाँ आने वाला बैलेंस दोनों ही हमेशा क्या होंगे बेटा आपके लिए सेम। तो बट अगर कभी ऐसा हो रहा है कि बैलेंस यहाँ पे अलग आ रहा है और कभी बैलेंस यहाँ पर अलग आ रहा है तो दैट मीन्स क्या हो गया इसका मतलब कुछ लोचा है। लोचा है मतलब क्या बेटा? प्रॉब्लम है। तो हमें समझना होगा कि ये क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ बैलेंस कुछ अलग आ रहा है, यहाँ बैलेंस कुछ अलग आ रहा है। तो वो क्या कारण है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे, क्या वजह है जिसकी वजह से बैलेंस अलग अलग आ रहे हैं, हमें यहाँ पे सोचना है। बोलो हाँ है ना? तो मैं आपको दो ही चीज बोलूंगा। रीजन मतलब यहाँ का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस अलग अलग दो ही सिचुएशन में आएगा। पहला टाइमिंग गैप एंड सेकेंड होगा बेटा एरर। सर समझ में नहीं आपने क्या बोल दी, समझना। टाइमिंग गैप, दूसरा कौन सा बोलूंगा मैं? एरर के बारे में बात करूंगा। टाइमिंग गैप, दूसरा किसकी बात करूंगा मैं? एरर के बारे में आप लोगों से यहाँ पे क्या करूंगा बेटा मैं बात करूं। सर टाइमिंग गैप और एरर मतलब क्या? समझना, मैंने यहाँ पे कभी और लिखा और बैंक ने कभी और लिखा, क्या ऐसा हो सकता है? सर एग्जांपल, मैं ट्रांजैक्शन आज रात को लिखता हूं, लिखता है नेक्स्ट डे, पॉसिबल है? हो रहा है भैया? कहते रिगार्डिंग किसके लिए? क्या वजह है जिसकी वजह से यहां पे आने वाला बैलेंस कुछ अलग आ रहा है और यहां पे आने वाला कुछ बैलेंस अलग आ रहा है, हमें ये पता करना है। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको दो रीजन बताए। दो रीजन क्या? पहला रीजन टाइमिंग, दूसरा क्या बेटा? एरर। बस इतना समझ लो ये क्या है, इतने दो रीजन है, इसके अलावा और कोई एरर हो ही नहीं सकता रेक्टिफिकेशन के लिए। आप रेक्टिफिकेशन के कई प्रकार के एडजस्टमेंट समझ कि ये आइटम होगा तो ये करेंगे, ये आइटम होगा तो ये करेंगे। रेक्टिफिकेशन के सॉरी बीआरएस के बारे में बात करो। बीआरएस के अंदर आप इतनी चीजें सोचते हो कि ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक होगा या पासबुक होगा तो हम ये नीचे ये करेंगे, ऐसा कुछ सोचने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं। ऊपर बैलेंस क्या है ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, नीचे बैलेंस क्या है ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्या क्या गलती हुई कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको ये दो चीजों को ध्यान रखना है। अगर पासबुक में आने वाला बैलेंस और बैंक में अकाउंट में आने वाला बैलेंस, बैंक अकाउंट हमारा है या किसी और का है? पासबुक हमारा है या किसी और का? किसी और का, मतलब किसका? बैंक का। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि जब बैंक के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, पासबुक के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, दोनों ही बैलेंस अलग अलग है, मतलब मिसमैच है। हमारा ही पैसा बैंक में रखा हुआ है, वो बैंक बोलता है हमें कम देना है, हम बोलते हैं हमें और चाहिए, हम बोलते हैं कि हमें 80,000 रुपए लेना है और बैंक बोलता है हमें तो सिर्फ 78,000 रुपए ही देना है। और नो डाउट बैंक ईमानदार है, पर इसका मतलब ये थोड़ी वो बोलेगा कि 78 तो 78 ही लेंगे, हमें जितना लेना हम उतना ही पैसा। हमारी बुक्स में दिख रहा है कि हमें बैंक से 80,000 रुपए लेना है, पर बैंक हमें बोलता है कि हमें तो सिर्फ 78,000 ही देना है। अगर यही उल्टा हो रहा होता, उल्टा कैसे हो रहा होता? यही उल्टा हो रहा होता, दैट मीन्स क्या? एक मिनट रुकना शुक्ला जी, उल्टा हो रहा था, यहां पे 80 दिख रहा होता और यहां पे दिख रहा होता 70, यहां पे 80 दिख रहा होता और यहां दिख रहा 84। बैंक बोल रहा है हम 84 देने वाला है, आपको बोलना है बैंक से 80 लेना है। क्या कुछ आवाज करोगे या चुपचाप ले लोगे? चुपचाप ले लो, कि जब लेने की बात है कि ज्यादा मिल रहा तो हम पूरा ले लेंगे, पर कम मिल रहा होगा तो हम नहीं लेंगे। पर ऐसा क्यों? ईमानदारी यहाँ पे भी रखो आप बेटा। तो हमें सोचना है कैसे कैसे क्या क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। यस शुक्ला जी देख लो। हेलो हेलो, आपको रुकना 5-10 मिनट, आपको समस्या का निराकरण हो गया। देखो अभी बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से। तो आवाज भी चेंज हो गई मेरी। अब से एग्जांपल एक बात बताता हूं, ये बैंक हमारे यहाँ किसी और के यहाँ, बैंक अकाउंट है हमारे यहाँ किसी और के यहाँ पे,
और पासबुक हमारे यहाँ किसी और के यहाँ पे, किसी और मतलब किसके यहाँ पे, बैंक। अब एक बात बताओ, हमने पैसा जमा किया बैंक में, तो बैंक में पैसा गया तो डिपॉजिट होगा तो इधर करेंगे बेटा, क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? और विड्रॉल होगा तो पैसा हम यहाँ लिखेंगे, क्या ये पॉइंट भी सभी को क्लियर है? दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। और जब हम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक, हम डिपॉजिट करेंगे बैंक इधर लिखेगा, और जब बैंक से हम विड्रॉल करेंगे तो बैंक हम यहाँ पैसा लिखेंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बैंक की नजरों में हमने बैंक से पैसा विड्रॉल किया तो बैंक ने पैसा दिया या लिया? प्लीज, हमने बैंक से, हम बैंक में गए, बैंक से 50,000 रुपए निकाला, विड्रॉल किया, तो बैंक ने हमें पेमेंट किया, दैट मीन वी कैन से दिस इज द पेमेंट साइड, बोलो, एंड दिस इज द डिपॉजिट साइड, बोलो हाँ है ना? अब मैं एक बात बोलता हूं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, और देखा हमने डिपॉजिट किया, बोलो, तो हमने डिपॉजिट किया तो दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द पेमेंट साइड, दिस इज द क्रेडिट रिसीव्ड साइड। प्लीज मेरी बात को समझना, दिस इज दैट हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, हमारी जेब से पैसा गया या आया? गया, तो ये पेमेंट है या रिसिप्ट है? पेमेंट। ये हमारा क्या होगा? विड्रॉल किया तो हमारे पास पैसा यहाँ पर आएगा। अब मेरी बात समझना अगली, बैंक में ये हम डिपॉजिट यहाँ पे लिखा, अगर नॉर्मल हम अकाउंटिंग एंट्री के बारे में भी आप लोगों से बात करें तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बोलता है? बैंक में पैसा जमा किया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 80,000 रुपीज बैंक में हमने डिपॉजिट किया, कितना? 80,000 रुपीज बैंक में हमने क्या क्या डिपॉजिट किया। व्हाट विल बी अकाउंटिंग एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमें यहाँ पे बैंक को क्या करना? डेबिट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट। देखो डिपॉजिट किया, या भी गया यहाँ पे, कितना बेटा? क्या लॉजिकल समझ में आया बेटा? अगर रटना है तो पैसा आएगा तो इधर, जाएगा तो इधर, हमें लिखते हैं। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, पैसा आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे, जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे, वो भी फंडा यही बोलता है। बट मैं बोलूंगा इतने कितने तरीके याद करोगे? सिर्फ मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, 3 अकाउंटिंग फंडामेंटल समझ दो, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अगर आपको ये समझ में आपको आ गया तो आपके अकाउंट्स की प्रॉब्लम समझ में आपको आ गया। कोई ऐसा भी अकाउंट्स हो, चाहे फाउंडेशन लेवल का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल का हो, चाहे फाइनल लेवल का हो, प्रैक्टिकल लाइफ का अकाउंट्स है। डेबिट क्रेडिट के अलावा अकाउंट्स में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। सब दो शब्दों की कहानी, डेबिट और क्रेडिट। ये चीज आपको, आपके अकाउंट्स आता है, डेबिट क्रेडिट करना अगर आपको नहीं आता है, डेबिट कब किया जाता है, क्रेडिट कब किया जाता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको आजीवन अकाउंट्स ही टफ लगेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कब डेबिट किया जाएगा, कब क्रेडिट किया जाएगा, दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो नाउ से एग्जांपल, जब मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया तो बट ऑब्वियसली बात, बैंक यहाँ पे क्या करेगा बेटा? क्रेडिट करेगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्योंकि इसके पास पैसा आया है और इसके पास पैसा आया है तो ये अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू क्लाइंट। बैंक के लिए आप क्या हो बेटा? क्लाइंट हो, और बैंक के लिए आप क्लाइंट हो, तो बैंक एंट्री क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट। क्लाइंट को मुझे क्या करना है? क्रेडिट करना है, मतलब ये। इसीलिए इसको बोलते हैं हम डिपॉजिट बैलेंस, इसीलिए बोलते हैं इसको बेटा, यहां जो बैलेंस दिखता है उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट बैलेंस। यहां दिखेगा दैट मींस क्या बनेगा? डिपॉजिट बैलेंस। जितना पैसा बैंक में जमा है उससे भी ज्यादा पैसा आपने निकाल लिया, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ओवरड्राफ्ट। पर हर कोई व्यक्ति बैंक में जितना पैसा जमा करता है उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। क्या आपके एटीएम में पैसा रखा है 50,000 रुपए? लेट एग्जांपल, आपके पिताजी ने आपके लिए बैंक में पैसा जमा कर रखा है, आप बताओ एटीएम से कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हो? कितना निकाल सकते हो? 50,000। पर मेरे पास मेरा जो बैंक अकाउंट है उसके मैंने बैंक के अंदर 1 रुपए रखा हुआ नहीं है। मेरे पास बैंक में कितने रुपए रखा हुआ है? सिर्फ 10,000 रुपए रखा हुआ है। पर मैं बैंक में जाकर 1 लाख रुपए और नहीं 1 लाख रुपए में विड्रॉल कर सकता हूं। क्या सब मेरे लिए पॉसिबल है? बैंक ने मेरे को फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखी है, जितना पैसा डिपॉजिट करते हो उससे ज्यादा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मेरे को फैसिलिटी, आपको नहीं है, तो मतलब जितना बैलेंस उससे मैं ज्यादा निकाल रहा हूं। ओवर द लिमिट मैंने ओवर ड्राफ्ट कर लिया। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? विड्रॉल कर लिया, दिस इज द पॉइंट। तो मैंने बोला था इस बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी मैंने बात की थी आप लोगों से, डिपॉजिट बैलेंस के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था। अगला एग्जांपल ध्यान समझना, बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है या बैंक हमसे किसी चीज का अमाउंट चार्ज करता है। से एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं, क्या आप एटीएम यूज करते हो बेटा? आपने देखा होगा साल में एक बार एटीएम के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बैंक अगर आपसे एटीएम के लिए मान लो पूरे साल भर का आपसे 300 रुपीज चार्ज करता है, तो क्या वो पैसा आपसे काटेगा आपका अकाउंट से? ये क्या करेगा?
काटेगा, मतलब आपके पास जितना बैलेंस उस बैलेंस को वो कम करेगा या बढ़ाएगा? तो बैलेंस को कम करेगा। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है कि आपका बैलेंस यहाँ रखा हुआ है, इतना सा रखा हुआ है, अब इस बैलेंस को कम करना है तो बैंक अपने यहाँ पे डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? बोलो, डेबिट करेगा। और आपको भी बैंक का बैलेंस कम करना चाहिए, तो आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट। मेरी बात समझना, रट्टाफिकेशन मत करना, सिर्फ सिंपल सा फंडा। मुझे बताओ, बैंक को आपसे कुछ पैसा वसूलना है, बैंक को आपसे कुछ पैसा वसूलना है, बैंक चाहती है कि आपसे 2000 रुपए चार्ज करे। तो मुझे बताओ, आपने जब बैंक में जमा किया, लेट एग्जांपल आपने 80,000 रुपीज जमा किया, तो ये लिख दिया, और 80,000 रुपीज आपने इस तरफ लिख दिया, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मेरा आप लोगों से यहाँ पे इतना सा बोलना है, क्या मुझे बताओ, बैंक अब आपसे पूरे साल भर तक के लिए आपसे 2000 रुपए चार्ज करना चाह रही, बैंक चार्जेस के रूप में। तो बैंक चार्जेस करेगी तो बैंक दिस साइड लिखेगी, दिस साइड लिखेगी, दिस साइड, लॉजिकल भी है। तो बैलेंस को कम करना है तो 2000 रुपए इस साइड लिखा जाएगा। हम भी यहाँ पे 2000 रुपए दिस साइड लिखेंगे बैलेंस को कम करने के लिए। बैंक नेट कितना देने के लिए लायबल है? बैंक से कितना लेना है? 78। बैंक कितना देगी बेटा? 78 बैंक आपको देगी। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सिर्फ बैंक के लिए चार्जेस तो इनकम है, तो आपने डेबिट कैसे कर दिया? बड़ा डेबिट क्रेडिट खर्चा होता है, ये क्लाइंट का अकाउंट है। नेचर ऑफ वन मोर थिंग, दैट्स अ वेरी प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम सिचुएशन है। अगेन आपके दिमाग में फिट बैठा हुआ, खर्चे तो डेबिट होते हैं, तो बड़ा ये एक्सपेंसेस अकाउंट है, क्लाइंट का अकाउंट है? क्लाइंट का अकाउंट है। तो जहां एक्सपेंसेस अकाउंट बन रहा होगा वहां पे क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा, तो वहां पे इनकम है। आई एम सॉरी, जब उसके अपना इनकम स्टेटमेंट बना रहा होगा वहां पे उसके लिए क्या है बेटा? ये इनकम है। Are you getting my points? My question is that the very very important point, इस चीज के बारे में आप लोगों से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये हमने यहाँ पे डेबिट किया, ये हमने यहाँ पे क्या क्या क्रेडिट किया, तो सोचना पड़ेगा नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है। क्या ये एक्सपेंडिचर अकाउंट है? क्या नहीं है, दिस इज पर्सनल नेचर अकाउंट, उसका अकाउंट डेबिट करेंगे ना। तो मुझे बताओ, बैंक को आपसे कुछ पैसा लेना होगा तो वो आपका अकाउंट डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी? डेबिट करेगी। तो हमें अपने यहाँ पे बैंक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये बात तो सही है, इसने भी क्रेडिट किया, हमने डेबिट किया, इसने क्रेडिट किया, हमने डेबिट किया, सब कुछ सेम है। जितने से हम डेबिट करेंगे उतने से ये क्रेडिट करेगा, जितने से ये डेबिट करेगा उतना हम क्रेडिट करेंगे। अगर ये सब चीजें सेम अमाउंट सेम टाइम पे सब कुछ सेम हो रहा होगा तो दोनों के बीच में कभी भी गलतियां नहीं होगी। यहां जितना बैलेंस आ रहा होगा उतना ही बैलेंस यहां पर भी आएगा। और जब दोनों जगह बैलेंस सेम है तो क्या हमें रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता है क्या? बट ऐसा हो सकता है। लेट एग्जांपल, हम 31 ध्यान समझना, 31 मार्च 2004 की बात करते हैं। एग्जांपल, इस दिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ था। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, हम अपने बुक्स अकाउंट को बंद कर रहे हैं, तो हम यहां इस दिन का बैलेंस निकालने के लिए जाएंगे। बोलो हाँ है ना? और हम भी इस दिन का बैलेंस निकालने जाएंगे। ध्यान समझना, बैंक ने 2000 रुपए के चार्जेस लगाए, तो क्या बैंक जब बैंक आपसे एटीएम में, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, आपके एटीएम पे बैंक चार्जेस लेता है। आपने कभी कभी देखा सडनली आपके अकाउंट में 2000 रुपए कट जाते हैं, आप मान लो कोई भी 200 रुपए 400 रुपए कट जाते हैं। अब जब क्या करते हो, बैंक से क्या करते हो, जब बैंक पे जाओगे मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो लिखता है एटीएम चार्जेस रुपीज, दिखता है शॉर्ट में 220 रुपीज वॉट एवर द अमाउंट। बोलो हाँ है ना? तो क्या वो बैंक आपसे पहले पूछेगा कि मैं चार्जेस काटूं या नहीं काटूं, या काट लेता है? क्या पूछता है आपसे? क्या नहीं। आप अचानक जाते हो, आपके दिमाग में होता है, जैसे मान लो आपको ये पता होता है कि 1000 रुपए एटीएम रखे, पता लगा आप गए एटीएम में सिर्फ 700 रुपए रखे हैं आपके। टेंशन। फिर देखते हो मिनी स्टेटमेंट निकाल तो 300 रुपए किस बात की कट गया, तो उसमें दिखा हुआ मिलता है एटीएम क्या से जमा लिखा होता है बेटा, एनुअल चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस या एटीएम चार्जेस ऐसा लिखा होता है। तो क्या रोते हो? क्या बैंक से लड़ाई लड़ते हो कि नहीं मैं 300 रुपए क्यों काट लिए बिना पूछे, मैं पूछना चाहिए था मुझसे? कैसा होता है क्या? नहीं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्या बैंक ने इसी प्रकार, लेट एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं, 31 मार्च के दिन, यहां 31 मार्च को ये भी अपनी बुक्स अकाउंट बंद कर रहा होगा, 31 मार्च 2004 के दिन ये भी अपनी बुक्स अकाउंट बंद कर रहा होगा, 31 मार्च 2004 को ये भी इसके बुक्स अकाउंट बंद कर रहा होगा, ये भी अपने बुक्स अकाउंट बंद करने में व्यस्त होगा, ये भी अपने बुक्स अकाउंट को बंद करने में व्यस्त होगा। इसने क्या 2000 चार्जेस काट लिए? पूछेगा क्या काटने से पहले? नहीं। पर इसने आपको इंटीमेशन अभी तक नहीं दिया, इसने अभी तक आपको इंटीमेशन नहीं दिया आपको। बट ऑब्वियस इंटीमेशन कब मिलेगा? जब आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से एंट्री मांगोगे, तो बैंक बोलेगा कि हमने चार्जेस ले लिए। तो मुझे बताओ, आपने तो एंट्री पास की नहीं,
या आपके पास लेटर आया, इंटीमेशन लेटर आया 4 दिन के बाद। कब आया? 4 दिन के बाद। तो आपको पता कब लगा? से एग्जांपल, आपको 4/4/2004 को पता लगा कि बैंक ने हमसे क्या क्या 2000 रुपए चार्जेस लिए। तो मुझे बताओ बैलेंस कब निकालो? 31 मार्च 2004 को निकाल रहे हो, 1/4/4 को निकाल रहे हो? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये चार्जेस जो लग रहे हैं ये कब लग रहे हैं? बैंक ने तो यहां पे लगा दिया, हम कब लगाएंगे? आज लगाएंगे या 4 तारीख को लगाएंगे? अरे यार प्लीज, आज लगाओगे? आपको पता है आज है? मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आपके पास इंटीमेशन लेटर आया कि 4 तारीख का दिन आया, आपके पास लेटर पहुंचा कि हमने आपके बैंक चार्जेस लगाए, तो बैलेंस आप आज कम करोगे या जब लेटर आया होगा तब पता करोगे? जब आया। आपके पास लेटर कब आया? 4 तारीख को। तो मुझे बताओ आपके यहाँ पे 31 मार्च के दिन बैलेंस कितना दिख रहा है बेटा? 80,000 रुपए, और जबकि यहां कितना दिख रहा है बेटा? 78,000 रुपीज। आप भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, आपने मना नहीं किया, पर जब आपको पता ही नहीं तो रिकॉर्ड कैसे करोगे? अरे जब आपको पता ही नहीं है कि 31 मार्च के दिन चार्जेस लगे तो आप कम कर पाओगे क्या? नहीं। अब मुझे बताओ आपके बुक्स में बैलेंस दिख रहा है कितना बेटा? 80,000 रुपीज। आपको दिख रहा है कि बैंक से आपको कितना लेना है? 80,000 रुपए लेना है, जबकि बैंक को दिख रहा है कितने रुपए बेटा? 78,000 रुपीज। क्या लोचा? किस का लोचा? देखा 2,000 रुपए डिफरेंस। बताओ क्या ये गलती हमने क्लास से बाहर जाना है? किसका कैसे आता है बेटा? आपके पास आता है मैसेज? तो बेटा जब पैसा विड्रॉल करते हैं उसका आता है, चार्जेस के पैसे मैसेज आता है आपके पास क्या? हाँ? सो एग्जांपल में जब आप लोगों से बात कर रहा हूं तो जब ये बस 80,000 के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये बैलेंस। अब मुझे बताओ आपके पास बैलेंस दिख रहा है कितना? 80,000 रुपीज। मतलब आपको दिख रहा है बैंक से पैसा आपको लेना है या देना है? कितना लेना है? 80,000। और बैंक को दिख रहा है कि मेरे को पैसा देना है। कितना देना है? 70 या 78 या 80? क्या बैंक गलत है क्या? क्या आप गलत हो क्या? आप भी अपनी जगह सही हो और बैंक भी अपनी जगह सही है। क्या अगर ये आपको पता लग जाता तो क्या इसकी एंट्री आप भी पास कर देते? क्या गलती तो हुई है? क्या गलती है क्या? नहीं। ये डिफरेंस है किसकी वजह से है? टाइमिंग की वजह से। मतलब ये एंट्री आप पास करोगे 4 तारीख को, जब आपके पास इंटीमेशन लेटर आया होगा। अब आपके दिमाग में डाउट है, आपको क्या पता 4 तारीख को लेटर आएगा? अरे लेट एग्जांपल 4 तारीख 5 तारीख जब आएगा तब करोगे, आप भी एंट्री पास करोगे, ऐसी बात नहीं। बट क्या आपने इंटेंशन गलत था कि आपको नहीं करने का? क्या नहीं। तो ये गैप कौन सा? टाइमिंग डिफरेंस है या टाइमिंग गैप है या एरर है? टाइमिंग एरर है। और रिगार्डिंग माय टाइमिंग डिफरेंस, टाइम गैप की वजह से गलती आपसे हुई। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? तो पूरे रेक्टिफिकेशन चैप्टर के अंदर, आई एम सॉरी, पूरे बीआरएस चैप्टर के अंदर दो ही चीज होगी बेटा, या तो गलती इस डिफरेंस आ रहा होगा, या तो इस वजह से आ रहा होगा, या आ रहा होगा इसकी वजह से। अब ये टाइमिंग गैप की गलती हमसे हो गई होगी, या हो सकता है किससे हो गई होगी बेटा? आपके पास बैंक से भी होगी। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? बात करेंगे, लेट एग्जाम मैं डाउट लूंगा 2 मिनट के बाद। अब टाइमिंग गैप आ रहा होगा तो टाइमिंग गैप की क्या वजह है जिस चीज के बारे में हमने, जैसे इस बार क्या बैंक ने पहले एंट्री पास कर दी, हमने एंट्री अभी तक पास नहीं की। पर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने एंट्री पास कर दी है पर बैंक ने अभी तक एंट्री पास नहीं की। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बताओ, ये भी टाइमिंग गैप है। हम एंट्री पास कर दी कब? 31 मार्च को, तो बैंक ने अभी तक एंट्री पास नहीं की। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो क्या ये भी तो रीजन हो सकता है टाइमिंग गैप का? दूसरा, हमने भी रिकॉर्ड किया, लेट एग्जांपल हमने रिकॉर्ड कर दिया कितने 100 रुपए से, 200 रुपए से, और बैंक ने कितना रिकॉर्ड किया बेटा? 2,000 रुपए से। हो सकता है बैंक के एक्चुअल चार्जेस कितने रुपए के थे बेटा? 2,000 रुपए के, पर हमने 31 मार्च को इतने व्यस्त थे, हमने भी एंट्री 2,000 की पास की, पर 2,000 की जगह जल्दबाजी में हमने क्या किया? 200 रुपए लिखना हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो बताओ, हमने भी रिकॉर्ड किया, उसने भी रिकॉर्ड किया, वो उसके हमने रिकॉर्ड किया, तो हमारी बुक्स में बैलेंस कितना आ रहा है? 79,800 रुपीज आ रहा है प्लीज। और जब हम यहां बात करेंगे यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे चार्जेस रिकॉर्ड कर रखा है, हमने भी यहाँ पे क्या कर रखा है? चार्जेस रिकॉर्ड कर रखा। पर हमने चार्जेस गलत रिकॉर्ड किया है, सही रिकॉर्ड किया? गलत किया। तो बताओ, इसकी वजह से बैलेंस अलग अलग आ रहा है। यहाँ टाइमिंग डिफरेंस है या एरर है? एरर बाय बैंक या एरर बाय क्लाइंट? हम अस बोलेंगे मतलब गलती हमारी है, बैंक बोलेंगे मतलब गलती किसने की बेटा? बैंक ने। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, बोलो क्लियर। एक अगला एग्जांपल और लेता हूं। क्या आपने कभी कभी देखा होगा, आप पूरे साल भर जितना पैसा बैंक में एटीएम में रखते हैं,
साल के अंत में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली बैंक उस अकाउंट के बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट कैसे होता है? से एग्जांपल आप देखा होगा, जब आपको पता है कि आपके एटीएम में 10,000 रुपए रखे हुए हैं, तो अचानक जब पैसा विड्रॉल करने के लिए जब जाते हो तो उस एटीएम में जब पैसा विड्रॉल करते हो तो उस समय ऐसा लिखा हुआ देखते हो बैलेंस कितने रुपए का, 10,400 रुपए या 10,450, 10,450 रुपीज का इंटरेस्ट दिखता है, मतलब बैलेंस दिखता है। आप देखते हो ये 450 का बैलेंस एकदम अचानक कहां से बढ़ गया? कैसा होता है? कभी हुआ किसी साथ 20 रुपए आपके अकाउंट में आता होगा, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 125 रुपए, पर एकदम अचानक बैलेंस देखते हो अरे बैलेंस अपने आप कहां से बढ़ गया? कुछ दिनों पहले जब लास्ट टाइम एटीएम में आए थे 4 दिन पहले, तब तो बैलेंस 10,000 रुपए का एग्जैक्ट बैलेंस था, और 4 दिन बाद वापस एटीएम में जाते हो तो 10,000 के बदले में 10,420 रुपए, 420 रुपए से आपका बैलेंस बढ़ गया। वहां लिखा होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। बोलो, अब 428 रुपीज का बैलेंस आपस में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? बैंक ने आपके बैलेंस पे, अकाउंट के बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट दिया। तब उसने इंटरेस्ट दिया होगा तो उसने क्या किया होगा? डेबिट किया होगा या क्रेडिट किया होगा? प्लीज सोच के जवाब देना। बैंक ने क्या किया होगा? डेबिट किया या क्रेडिट किया? सोच के जवाब देना। क्या वो डिपॉजिट, आपने पहले डिपॉजिट किया क्या? नहीं, आपने पहले डिपॉजिट नहीं किया, समझना। और ना पैसा आपने विड्रॉल किया, कुछ ना डिपॉजिट किया ना विड्रॉल किया, फिर भी बैलेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। बताओ, ये इंटरेस्ट बैंक के लिए खर्चा है इनकम? हमारे लिए इनकम है खर्चा? तो बेटा अभी हम जब इसकी अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या बेटा? खर्चा है। बोलो हाँ है ना? और हमारे लिए इंटरेस्ट क्या बेटा? इनकम। तो हमारे यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा हमारे लिए भी इंटरेस्ट है। दूसरा पार्टी कौन आएगा? बैंक। और हमारे यहाँ इसके पास भी इंटरेस्ट है, दूसरा पार्टी कौन आएगा? क्लाइंट। तो बताओ इंटरेस्ट इसके लिए यहाँ पर क्या बेटा? एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट को क्या करेगा? डेबिट। और क्लाइंट को देना है, रिसीवर है, दैट मींस इसको हम क्या करते हैं बेटा? नहीं, एग्जाम्पल ये क्लाइंट है, क्लाइंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो, क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब बैंक की बात करेंगे, ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या? इनकम है। इनकम है, दैट मींस इसको हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। बैंक से पैसा हमें लेना है, अधिकार है, असेट्स है, दिस हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो बताओ इसके बुक्स में क्या करेंगे हम बेटा? क्रेडिट या डेबिट? प्लीज, क्लाइंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे? क्रेडिट। कितने रुपए से? जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उस इंटरेस्ट से लिखेंगे। बट क्या बताऊं, बैंक जब आपको इंटरेस्ट देती है तो आपको पूछ के इंटरेस्ट देती है, डायरेक्ट दे देती है? बोलो, क्या बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, उसने आपके बुक्स में एंट्री पास कर दी, उसने आपके अकाउंट में जमा कर दिया, पर आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो वहां पे बैलेंस बढ़कर आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस कम आ रहा है। तो बताओ अगर ये पता आपको होता तो आप यहाँ डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट सभी को क्लियर? तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट को यहाँ पे लिखते हैं। बोलो हाँ है ना? एक पॉइंट और बोलता हूँ, आपने बेसिक में जब 11th-12th में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, आप कई बार कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो बैंक के थ्रू करते हो तो समझ में नहीं आया। से एग्जांपल, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं, आपके पास किसी कंपनी के डिवेंचर्स रखे हुए हैं, या आपको किसी को पेमेंट करना होता है, तो से एग्जांपल मान लो आपके बिहाफ पे बैंक उसको पेमेंट कर देती है। कई बार ऐसा होता है। प्लीज मैं एक बात बोलता हूं, क्या आपके बिहाफ आपने बैंक को बोल रखा था कि ये फला फला व्यक्ति आए तो इसको तुम पेमेंट कर देना, अपने हिसाब से मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है? क्या बैंक आपके बिहाफ पे काम करता है? बोलो, बैंक आपके बिहाफ पे काम करता है। क्या बोलता है कि भैया आपने बैंक को ऑर्डर दे रखा है कि हम काम करना, ये फला व्यक्ति, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति, डी व्यक्ति जब जब आए, जब जब पैसा मांगे तुम उनके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे इनको पेमेंट कर देना, दैट्स इट। तो क्या बैंक ऐसा पेमेंट करती है या नहीं करती है? बैंक करती है। क्या बैंक ये काम आपके लिए करिए फ्री में करेगी क्या? नहीं। आप बैंक आपके बिहाफ पे साल भर पे पेमेंट लोगों को करती है, और कुछ फॉलोइंग व्यक्ति PQRS इनसे पैसा वसूल के भी लेकर आती है आपके बिहाफ पे। क्या ऐसा काम करती है? तो बैंक आपके लिए पैसा लेकर आ रही है और लाने के बाद बैंक कुछ व्यक्ति को पैसा देती है, तो बैंक ये सारे काम करेगी क्या? फ्री फंड में काम करेगी क्या? नहीं। और बैंक बोलते हैं इसके लिए पूरे साल भर में हम आपसे 300 रुपीज चार्ज करेंगे। तो क्या 300 रुपीज जो चार्ज करने की बात आएगी आपसे पूछ के चार्ज करेगी या ऑटोमेटिकली चार्ज कर लेगी? इसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग। तो कभी आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिले स्टैंडिंग चार्जेस,
तो स्टैंडिंग चार्जेस लिखा हुआ वर्ड मिले, दैट मीन्स बैंक को आपने किसी चीज का इंटीमेशन दे रखा है, बैंक को आपने ऑर्डर दे रखा है कि ये फॉलोइंग इनकम मेरे पार्ट पे वसूल लेना, ये फॉलोइंग खर्चा मेरे पार्ट पे का पेमेंट कर देना। हम आपको ऑर्डर, बैंक को आपने अप्रूवल दे रखी है, बैंक को आपने परमिशन दे रखी है, इन फॉलोइंग पेमेंट का आप पेमेंट कर देना। बोलो हाँ है ना। तो जब इसका फॉलोइंग चीज का पेमेंट करने की बात करोगे तो बैंक के सारे काम आपके बिहाफ पे करेगा, तो इसके लिए बैंक आपसे क्या करता है बेटा, चार्जेस लेता है। इन चार्जेस को स्टैंडिंग चार्जेस या बैंक चार्जेस किसी भी नाम से बोले तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। क्या बैंक के चार्जेस आपसे पूछ के काटेगा या बिना पूछे काट लेगा? बिना पूछे आपसे चार्जेस काट लेगा। तो बताओ वो आप क्रेडिट करेगा या डेबिट करेगा? क्रेडिट करेगा या डेबिट करेगा? वो चार्जेस उसके लिए इनकम या खर्चा? इनकम या खर्चा? वो चार्जेस जब मैं बात करूंगा, जिस चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूं, ये चार्जेस उसके लिए इनकम है, तो उसको क्या करेगा बेटा, क्रेडिट करेगा। जिस क्लाइंट से पैसा लेना है उसको ये क्या करेगा, ये डेबिट करेगा। तो उस समय यहाँ पे क्या करेगा, चार्जेस को वो क्या करेगा, यहाँ पर डेबिट करेगा, और इस चार्जेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। बोलो हाँ है ना। हो सकता है बैंक ने ये चार्जेस चार्ज कर लिए पर हमने तो चार्ज करना, हमने यहां से कम करना ही भूल गए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मेरा आप लोगों से बोलना है, तो क्या इसकी वजह से आ रहा होगा? अगला एग्जांपल बताऊं, इससे एग्जांपल आपका एक क्लाइंट था। से एग्जांपल आपने किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए का माल बेचा था और उसको बोला था ये अकाउंट आपने अपना बैंक का अकाउंट नंबर भी दे दिया उसको, कि बोला ये मेरा बैंक अकाउंट है और ये पैसा तो पे कर देना विद इन टाइम लिमिट। आपने उस व्यक्ति को माल बेच दिया। आपने उस व्यक्ति को क्या किया बेटा, उस व्यक्ति को माल आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो मैं आपसे बोला चाहता हूं, आपने उस व्यक्ति को 5,000 माल बेचा, तो उधार पे माल बेचा, तो इसकी वजह से कैश बुक में या बैंक बुक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा होगा। और वो व्यक्ति किसी अनदर सिटी का है, उसको बोल दिया था आपने, क्या बोल दिया था कि भाई 30 दिन के अंदर ये पैसा इस बैंक अकाउंट में जमा कर देना। वो गया 30 दिन का, 20 दिन बाद गया, वो बैंक में पैसा उसने जमा कर दिया। बोलो हाँ है ना। उसने 30 दिन में क्या पैसा जमा कर दिया? बोलो जवाब दो। उसने पैसा जमा कर दिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्या बैंक में बैलेंस बढ़ा दिया होगा या आपसे पूछ के बढ़ाएगा? बढ़ा दिया होगा। बट उसने पैसा जमा किया, नो डाउट आज के जमाने में उसने पैसा जमा किया तो आपके पास मैसेज भी आ गया होगा। बट क्या जरूरी मैसेज आया एंट्री पास करो? आप ऑलरेडी इतने व्यस्त हो, देखते हो मैसेज हम शाम को देखेंगे या कल देखेंगे, एक साथ एंट्री कर लेंगे, बट आप देखना ही भूल गए। क्या कई बार ऐसा होता है कि आप लोग किसी का मैसेज देखते हो, उसका रिप्लाई करना भूल जाते हो। तो सेम केस विद हियर, बैंक से मैसेज आया कि भैया इस पार्टी ने पैसा जमा किया, पर आप रिकॉर्ड करना भूल गए, पर बैंक तो बैलेंस बढ़ा चुका है, पर आपने तो अपनी बुक्स अकाउंट बैलेंस अभी तक बढ़ाया ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? तो आपके बुक्स में बैलेंस कम आ रहा है, उसकी बैलेंस से बढ़कर आ रहा है। तो ऐसे कई प्रकार की वजह हो सकती है जिनकी वजह से क्या हुआ बेटा, आपके पास जितनी भी एरर है, इन सभी डिफरेंस होने के कारण है बेटा, दो वजह है, टाइमिंग, दूसरी कौन सा बेटा, एरर। इसके अलावा कोई तीसरा बनेगा ही नहीं, आप टेंशन मत लेना। बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, या बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, हमने भी रिकॉर्ड किया, पर गलत हमने रिकॉर्ड किया। क्या ऐसा पॉसिबल है? इन दैट सिचुएशन इन चीजों के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। यस, आपके जितने भी डाउट्स हैं, मेरे को जो बोलना था मैं बोल चुका हूं। मैं थोड़ा सा एक समा बांध चुका हूं कि ऐसे कुछ टर्म्स आपके पास यूज किए जाएंगे तो आपको घबराने का नहीं। हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे मैं यही समझाऊंगा। अभी आगे जाके मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा मैं ऐड करना है, क्रेडिट करना है। बट एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ इस चीज के लिए, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, बार बार बोलता हूँ, क्या डेबिट और डेबिट आपस में बेसिकली क्या होता है, ऐड या लेस? ऐड होता है, प्लस होता है। इज इट क्लियर? और क्रेडिट और क्रेडिट आपस में क्या होता है बेटा, नालायक को एडी होगा, लेस कैसे होगा? अरे एडी होगा बेटा, क्लियर? और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है आपस में, सब्सट्रैक्ट। बोलो हाँ है ना। और क्रेडिट और डेबिट भी आपस में क्या होंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, लेस होगा। दैट्स इट। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपने 11th में क्या पढ़ा है, बट मैं बोलूंगा इस तरीके को पढ़ लो। आपको कभी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, एज पर पासबुक दे रखा है, इसके बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है, किसी भी प्रकार का डाउट है, या जो मैं पढ़ाया इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया है,
या कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज मुझे पूछें, मैं इस बात को मैं क्लियर करता हूं। हाँ पूछे सबसे पहले आपका डाउट। बैंक चार्जेस आपके लिए इनकम है या खर्चा है? आई मीन बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए इनकम। तो बैंक चार्जेस बैंक अपने आप पे इनकम रिकॉर्ड करेगा, पर पार्टी से पैसा लेना है उसको क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो बैंक चार्जेस यहाँ पे डेबिट कर दिया। आप मैं एक बार फिर बोलता हूँ बेटा, आप लोगों के दिमाग में चीज भरी हुई है सर चार्जेस तो डेबिट होते हैं, चार्जेस है तो खर्चा है। अरे बेटा चार्जेस किसके एंगल से, पहले ये तो सोचो। बैंक के एंगल से ये बेसिकली चार्जेस इनकम है तो उसके लिए इनकम साइड में जाएगा, पर क्लाइंट के अकाउंट में तो क्या होगा बेटा? समझ में आया? एक्सपेंस। अब वो सर इंटरेस्ट बैंक देती है उसके लिए खर्चा आप यहाँ क्रेडिट कर रहे हो। बड़ा खर्चा डेबिट पीएनएल अकाउंट में होता है, हम पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे, हम पासबुक अकाउंट है बेटा। पासबुक मतलब क्लाइंट का अकाउंट है। इट में भी इनकम, इट में भी एक्सपेंडिचर, कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर? एक बात बोलूंगा बेटा, कभी क्वेश्चन में आपको बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिले या लिखा मिले पासबुक, घबराने की आवश्यकता नहीं है प्लीज बेटा। ये पासबुक, इसी को बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पासबुक भी बोलते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और मैंने कल डिस्कस की थी, मैं इसको वापस दोहराता हूं आप लोगों के लिए। बात ये, क्या बताऊं, आपके पास सिर्फ बैलेंस दिखा हुआ है, ध्यान समझना, आपके पास सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ ये बैलेंस कौन सा होगा? डिपॉजिट बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अगर ये बैलेंस दिख रहा है तो बताओ बैलेंस डिपॉजिट बैलेंस होगा या विड्रॉल बैलेंस होगा? डिपॉजिट बैलेंस। और डिपॉजिट बैलेंस है मतलब ये डेबिट है या क्रेडिट? बहुत बढ़िया। अगर यहीं पे ये लिखा हुआ मिलता बैलेंस एज पर पासबुक, तो बताओ ये बैलेंस कौन सा मानते हैं? ये बैलेंस कौन, डिपॉजिट बैलेंस मानते हैं या ओवरड्राफ्ट बैलेंस मानते हैं? इस बैलेंस को भी हम क्या बोलते हैं बेटा? डिपॉजिट बैलेंस ही बोलेंगे। और इस बैलेंस को हम डेबिट बोलेंगे या क्रेडिट बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक बस ठीक है, ये चीजें बेसिक पॉइंट है, ये तो लिखा हम समझ लिया। बाकी लिखा होगा हम सोचेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है तो उसके लिए डेबिट है, और एज पर कैश बुक है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब अगला पॉइंट बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अब हम बीआरएस बनाने जा रहे हैं। बीआरएस कैसे बनता है देखें आप लोग। आप लोग खुद जवाब देना मेरे को, ध्यान समझना। क्या बीआरएस का आपने जब फॉर्मेट बनाया होगा, फॉर्मेट ऐसे ही बनाया होगा आप लोगों ने भी? बोलो क्लियर? अब देखिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से हम बात करेंगे। जिस डेट पे बन रहा होगा वो डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है, ध्यान समझना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए डेट बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। जिस एक ध्यान समझना, मूल मंत्र समझ लेना। जिस डेट के हम बीआरएस बना रहे हैं उस डेट के बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है तो ऐसा माना जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को बेटा। मैं वापस एग्जाम्पल लेता हूं और फिर उसको एग्जाम्पल जरिए बेहतर समझ में आपको अच्छे से आएगा। जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं, मेरी बात समझना, जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन के बाद के जितने भी ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को आप इग्नोर करना। क्या करोगे आप? इग्नोर। मतलब जैसे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए ही नहीं है, वो ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे बात करेंगे। बोलो। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन से एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि 31 दिसंबर के दिन, मान लो 1 मिनट के लिए 31 दिसंबर 2019 के दिन हम बीआरएस बना रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन 10/1/2020 को रिकॉर्ड किया गया है, तो जिसने रिकॉर्ड किया है मतलब उसने इस डेट तक उस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया ही नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, मतलब अगर ये ट्रांजैक्शन बैंक
ने तो रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड किया बेटा? 30/12/2019 को रिकॉर्ड किया, पर क्लाइंट ने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कब किया? 10/1/2020 को रिकॉर्ड किया। बोलो हाँ है ना? 10/1/2020 के दिन क्लाइंट ने ये ट्रांजेक्शन क्या किया बेटा? रिकॉर्ड किया। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि क्लाइंट की बुक्स में 31/12/2019 तक ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ। भले यहाँ रिकॉर्ड, हेलो, भले ये ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड कर भी दिया है, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसको ट्रांजेक्शन को मतलब अब कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? लेट्स सी, हम बात करेंगे। आपको ये मानना है ट्रांजेक्शन जैसे रिकॉर्डिंग हुआ, इग्नोर हो गया, दैट्स इट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो। अब अगला पॉइंट, अब आप लोग खुद जवाब देना प्लीज, सोचना समझना और फिर कोई बोलेगा नहीं, सोचना और जवाब एक साथ आना चाहिए जब पूछूंगा तब। अगर मैं ये ट्रायल बैलेंस 1 मिनट के लिए, भले मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है? BRS लिखा हुआ है। 1 मिनट के लिए मान लो एक प्रकार से क्या बेटा आपके पास ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ये होता है पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। बोलो हाँ है ना? चलो मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर, डेबिट और क्या बेटा? क्रेडिट। समझना मेरी बात को बेटा। बैलेंस एज पर कैश बुक, या मैं इसको बोलता हूं डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। जवाब दीजिएगा आप सब लोग साथ में बेटा। क्या डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा? दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द डेबिट बैलेंस। मतलब ये आप जब BRS बनाओगे पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट लिखोगे और बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, तो उस बैलेंस को आप दिस साइड लिखोगे, बात खत्म। बोलो हाँ है ना? अगर जब मैं यही बात बोलता हूं डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। प्लीज जवाब चाहिए यार। वापस बोल रहा हूं, ध्यान समझना। डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट या डेबिट? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। बोलो हाँ है ना? क्योंकि ये पासबुक का बैलेंस हमारे यहाँ दिख रहा है या बैंक के यहाँ दिख रहा है? बैंक के यहाँ दिख रहा है, और बैंक अपने यहाँ पे क्रेडिट दिखा रहा होगा या डेबिट दिखा रहा होगा? क्रेडिट। तो उस बैलेंस को हम यहाँ पुट करेंगे। इट क्लियर? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले तो ये बताओ, ये बैलेंस हमारे यहाँ दिख रहा होगा या बैंक के यहाँ दिख रहा होगा? हमारे यहाँ पे दिख रहा होगा। जब हमारे यहाँ दिख रहा होगा, लास्ट कौन बच्चे क्या हुआ? तबियत खराब है, डॉक्टर बुलाए, ग्लूकोन डी, क्या पीना है? रात को कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे। तो सर नीचे क्यों? चक्कर आ रहे हैं? चक्कर तो सिचुएशन में आती है, तबियत खराब होती है, रात को बाहर जाते हैं तब होता है। गलत शौक तो कुछ नहीं है, ध्यान समझना। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस हमारी बुक्स में है या बैंक की बुक्स में? हमारी बुक्स में। नेगेटिव है या पॉजिटिव? मैं ये भी बोल सकता हूं ये नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस? नेगेटिव बैलेंस। अब ये बताओ बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज नॉट द डेबिट बैलेंस। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? बैलेंस एज पर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कौन सा बैलेंस? पासबुक। दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द डेबिट बैलेंस फॉर बैंक। क्योंकि बैलेंस कहां दिख रहा होगा? बैंक की बुक्स में दिख रहा होगा। बोलो हाँ है ना? अब एक बात बताऊं, जैसा कि मैं अभी आपको बताता रहा हूं कब से बेटा, कि हमारे बुक्स में ट्रांजेक्शन हुए हैं, वही सेम ट्रांजेक्शन अगर बैंक ने ही रिकॉर्ड कर दिए होते, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा अपनी बात को, जो ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में हुए वही सेम ट्रांजेक्शन बैंक के यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो गए, और जो ट्रांजेक्शन बैंक के यहाँ पे हुए वही ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो गए, तो क्या दोनों के बैलेंस सेम सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे? तो से एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि ये 1 मिनट के लिए कैश बुक, बेटा मैं कैश बुक बोलूं या बैंक बुक बोलूं एक ही बात है, बट मैं
पासबुक बोलूं या बैंक स्टेटमेंट बोलूं, दोनों एक ही बात है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? या मैं बोलूं, समझना, कैश बुक के बैंक का कॉलम में अल्टीमेटली क्या वो बैंक अकाउंट की ही बात कर रहा होगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? ध्यान समझना। This is the debit side or this is the credit side. This is the debit side. This is the credit side. अगर जो चीज हमने डेबिट की वो बैंक ने क्रेडिट कर दी, जो बैंक ने क्रेडिट की वो हमने डेबिट कर दी, जो हमने क्रेडिट की वो बैंक ने डेबिट कर दी, या जो बैंक ने डेबिट किया अगर हमने क्रेडिट कर दिया, सब कुछ सेम है, तो क्या बीआरएस की आवश्यकता है क्या? नहीं। बट कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो बैंक में रिकॉर्ड हो गए, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो कैश बुक रिकॉर्ड हो गए, तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे यहाँ रिकॉर्ड हो गए, यहाँ रिकॉर्ड हो गए, बट फिर भी हमारा बैलेंस क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? बोलो। तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो देखें बेटा, मान लो, समझना, एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बोलूंगा और बीआरएस एक लाइन में खत्म हो जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। बस चंद 2 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। बीआरएस में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आज जीवन समस्या नहीं आएगी। अब किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। सुनना, बताओ, जनरली मैं बात करता हूं 1 मिनट के लिए, मैं बैंक समझ दो, आप लोग क्या हो बेटा? कस्टमर। अपने आपको फील लाना और समझना कि आपका खुद का बैंक अकाउंट है मेरे अंदर, मेरा बैंक, मैं बैंक हूं, आप लोग खुद कौन हो बेटा? कस्टमर्स। आपका खुद का क्या बेटा? बिजनेस। क्या आपने 20,000 रुपए मेरे को दिए, ये एंट्री आप करोगे या मैं करूंगा? मतलब मैं भी करूंगा और आप भी करो। आप आपके बुक्स में करोगे, मैं मेरी बुक्स में करूंगा। तो क्या आप मेरी बुक्स में आके देखो एंट्री करोगे क्या? नहीं। मैं आपके बुक्स में करूंगा क्या? नहीं। आप आपके बुक्स में एंट्री पास करोगे और मैं मेरी बुक्स में एंट्री पास करूंगा। बोलो हाँ है ना? तो एक बात बताओ, यहां पे समझना, हम बीआरएस भी एक प्रकार से रेक्टिफिकेशन ही है। बीआरएस इज नथिंग जस्ट लाइक क्या बेटा? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन बिटवीन बैंक और आर ट्रांजैक्शन। यहां पर पूरे बिजनेस के ट्रांजैक्शन रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ आपके और मेरे बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए उन ट्रांजैक्शन का यहाँ पे क्या होगा बेटा? रेक्टिफिकेशन होगा। होगा तो रेक्टिफिकेशन ये भी है, इसको अलग मत समझो। ये क्या है? बट रेक्टिफिकेशन बिटवीन यू एंड मी जो है उसके बारे में बात करेंगे। जब रेक्टिफिकेशन चैप्टर हमने पढ़ा था तो रेक्टिफिकेशन पूरे बिजनेस के बारे में बात करता था, बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसके बारे में बात करता हूं, खुद से गलती हुई उसी बारे में सोचते हैं। पर बीआरएस आप और मैं के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन ट्रांजैक्शन को यहाँ पे बात करेंगे। अब एक बात बताऊं, अगर बैंक ने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा, मैं फिर बात बोल रहा हूं, ओह आई एम सॉरी सर, बस पर अपन कल लेते हैं इस बात को बेटा, ध्यान समझना। इस बात को मैं कल कंटिन्यू करूंगा आपके लिए कि ट्रांजैक्शन बिटवीन जो रिकॉर्ड करने हैं कैसे क्या लाइन होगी, इसकी बात करेंगे और कल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आपको अच्छे से आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।